हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग का क्लास है पोजेसन का। पिछला वीडियोस में हम लोग किए थे किसको, वाज और वेयर को किए थे, और उससे पहले वाला वीडियोस में किए थे किसको, इज एम आर को। इसी तरह से हमने बहुत सारा वीडियोस किए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे जाके वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे प्ले लिस्ट में, जाके वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज हम लोग लेकर आ गए पोजेसन का क्लास। पोजेसन मतलब क्या, कोई चीज़ किसी के पास है उसको बोलते हैं पोजेसन। जैसे हमारे पास एक क्या है, ये मार्कर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजेसन। क्या है, मेरे पास एक मार्कर है। कोई व्यक्ति है जैसे राहुल, राहुल के पास एक मोबाइल है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, पोजीशन। कोई और व्यक्ति है, उसको क्या बोलेंगे, उसके पास है ना, उसके पास एक बड़ा घर है, उसको भी क्या बोलेंगे, पोजीशन। मतलब कोई चीज़ किसी के पास है, इनके पास हो, उनके पास हो, उसके पास हो, इसके पास हो, या भारत के पास हो, या राहुल के पास है, या ममता के पास हो, या मेरे पास हो, या हमारे पास। मतलब समझ में आ गया ना, क्या कोई चीज़ किसी के पास हो तो उसको बोलते हैं पोजीशन, है ना। समझ में आ गया ये कि क्या कोई चीज़ किसी के पास है तो उसको बोलते हैं पोजीशन। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए कह सकते थे ना, इसको अभी हम जैसे बोले थे कि मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन, है ना। अब उसमें कभी हेज लगता है, कभी हेड लगता है, कभी हेब लगता है। अच्छा, एक और चीज़ बताने भूल गए क्या, कि कोई चीज़ किसी के पास था अब वो नहीं है, उसको भी बोलते हैं क्या, पोजीशन। क्या कोई चीज़ किसी के पास था अब उसके पास नहीं है, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोजीशन। पहले था ना जी, अब तो नहीं है, अब उसको भी बोलते हैं पोजीशन, है ना। तो उसमें हम लोग समझेंगे विस्तार से, कब हेज लगेगा, कब हेड लगेगा, और कब हेज लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हेव और हेज को, है ना। हेव और हेज समझ जाएंगे तो फिर हेड हम लोग चुटकियों में आसानी से निकाल लेंगे, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले इसको। देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं क्या, सिंगुलर के साथ हेज का प्रयोग करेंगे, है ना। सिंगुलर के साथ कोई भी सिंगुलर सेंटेंस हो, उसके साथ हम लोग क्या यूज करना है, हेज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल के साथ, चाहे कोई भी प्लूरल सेंटेंस हो, प्लूरल के साथ क्या, हेव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हेज और प्लूरल के साथ हेव, है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग हेज और हेव का ही क्लास कर रहे हैं, हेड का अभी। इसके बाद जब हेव और हेज समझ जाएंगे तो हेड एकदम चुटकी में निकलता है ना। तो क्या, सिंगुलर के साथ हेज लगाना है और प्लूरल के साथ हेव लगाना है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ सिंगुलर और प्लूरल को समझ लेते हैं, कौन सा सिंगुलर होगा। जैसे शुरुआत में लिखे क्या, नाउन, किसी का नाम हो या कोई व्यक्ति हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम। जैसे राहुल है, कोई ममता है, दिव्या है, सनी है, तो उसको क्या, सबसे पहले नाउन उसको बोलते हैं ना। तो नाउन की जगह में हम लोग क्या लगाना है, हेज। नाउन के बाद क्या लगाना है, हेज लगाना है। ही, ये क्या होता है, प्रोनाउन। नाउन के बदले में यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे क्या है, वह, यह, है ना। तो नाउन की जगह में ये यूज होता है, प्रोनाउन। तो ही में भी आएगा तो उसमें भी हैज, सी में भी हैज लगाना है ना। अब आता है दिस, इसके साथ भी हमको क्या यूज करना है, हैज का प्रयोग करना है। इसके साथ भी हमको क्या यूज करना है, इट के साथ भी हैज का प्रयोग करना है। इंडिया है, इसके साथ भी हमको हैज का करना है। अब जरूरी नहीं कि इंडिया, हैदराबाद भी हो सकता है। जैसे हैदराबाद के पास क्या है, एक चार मीनार है ना, तो उसको भी तो लिख सकते हैं ना, हैदराबाद के पास चार मीनार है ना। तो ये भी, और भी कुछ ऐसे सिंगुलर सेंटेंस आएगा जिसमें हमको हैज का प्रयोग करना है। इसी लिख दिया मतलब इत्यादि, है ना। प्लूरल के साथ जैसे आई, यू, वी, दे, इट, मतलब आई मतलब मेरे पास, ये भी प्लूरल का सेंटेंस हो जाता है। यू, आपके पास, ये भी क्या होता है, प्लूरल का सेंटेंस। हमारे पास, ये भी प्लूरल का सेंटेंस। उनके पास, ये भी प्लूरल का सेंटेंस। और इटीसी, और भी ऐसे जितने भी आएंगे प्लूरल सेंटेंस, उसमें भी हमको क्या लगाना है, हेव लगाना है। बता दिए थे ना, सिंगुलर के साथ हेज और प्लूरल के साथ हेव। तो आइए इसको जो लिखे हैं उसी को हम लोग लिख लिए यहाँ। आई के साथ हेव लगाना, यू के साथ हेव लगाना, वी के साथ हेव लगाना, दे के साथ हेव लगाना, राहुल के साथ हेज लगाना, सी के साथ हेज लगाना, इट के साथ हेज लगाना। जरूरी नहीं कि राहुल, कोई भी और व्यक्ति का नाम होगा उसके साथ भी हेज लगाना। सी यूज किए हैं, सी मतलब क्या होता है, वह। अब वह क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक लड़की के लिए होता है और एक लड़का के लिए होता है ना। तो शी अगर लड़की के लिए बोला है तो शी हैज़ लगाना है, और लड़का है तो ही हैज़ लगाना है ना। इट हैज़ लगाना है, दिस हैज़, इट हैज़। या फिर कोई सिटी का नाम है तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्या, डायरेक्ट सेंटेंस में। कुछ सेंटेंस हिंदी का ले लेंगे, कुछ सेंटेंस इंग्लिश का ले लेंगे, है ना। और उसी के माध्यम से हम लोग और विस्तार से समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या किए हैं, हिंदी के सेंटेंस ले लिए हैं। क्या है, अनन्या के पास लंबे बाल है, आपके पास एक नौकरी है, हमारे पास एक बिल्ली है, रोहन के पास अच्छा चरित्र है, मेरे पास सामाजिक मूल्य है। इसी तरह से बहुत सारे, मतलब 10 सेंटेंस लिए हैं, है ना। तो आइए इसको भी बना लेते हैं। जो शुरुआत का होगा वो तो सब्जेक्ट होता है ना। जैसे अनन्या सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, हमारे, हम सब्जेक्ट है ना। तो अनन्या क्या क्या हो जाएगा, अनन्या का अनन्या हो जाएगा, अनन्या, है ना। अनन्या का अनन्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसके साथ सिंगुलर सेंटेंस या प्लूरल, तो कोई भी नाम अगर अकेले है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो अनन्या के साथ क्या लग जाएगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। ये
यहाँ तक और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, आपके पास है। अब क्या जो है उसको ऐड कर लो, तो लंबे बाल, तो लंबे बाल को क्या कहेंगे, लॉन्ग हेयर, है ना। अनन्या के पास लंबे बाल है, अनन्या हैज़ लॉन्ग हेयर, है ना। नेक्स्ट है आपके पास एक नौकरी है, आपके पास, आपका क्या होता है, यू, है ना। तो ये यू के साथ अगर हैव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास है ना, आपके पास है, ये और ये कंप्लीट हो जाता है। यू का क्या होता है, आप, और उसी से बनता है आपके पास है, अगर हैव लगा देंगे तो, है ना। अब क्या है उसके पास एक नौकरी, तो क्या लिखेंगे, अ जॉब, है ना। तो क्या हो जाएगा, यू हैव अ जॉब, मतलब आपके पास नौकरी है एक, है ना। तो आपके बता दिए थे ना, आपका क्या होता है यू, और यू हमेशा प्लूरल को मान के ही बनाओगे। हमारे पास है, हमारे का क्या होता है हम, है ना। हमारे का क्या होता है वी, तो वी के साथ क्या होता है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगता है हैव, वी हैव, ये कंप्लीट, एक बिल्ली, तो अ कैट, है ना, अ कैट, ये भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये क्या है, रोहन के पास है, तो रोहन इज़ अ रोहन, है ना। रोहन, रोहन क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़, ये कंप्लीट, क्या बचा, अच्छा चरित्र, गुड करेक्टर, है ना, गुड करेक्टर। रोहन के पास अच्छा चरित्र, रोहन एज ए गुड करेक्टर। मेरे पास सामाजिक मूल्य है, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कभी लिख दिए थे, क्या होता है आई, आई के साथ क्या लगता है हैव, क्या वह है इसके पास सामाजिक मूल्य, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, या फिर सोशल वैल्यूज कह सकते हैं ना, सोशल वैल्यूज, है ना, सोशल वैल्यूज। उनके पास एक अंग्रेजी का शिक्षक है, उनके पास है का क्या होता है, दे हैव, दे, है ना। दे के साथ क्या लगता है, क्योंकि ये दे क्या होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव लगता है। दे हैव क्या है, एक अंग्रेजी का शिक्षक, एन इंग्लिश टीचर, है ना, टीचर। अब बोलोगे कि यहाँ बड़ा अक्षर क्यों आ गया, तो बड़ा अक्षर क्या होता है, कोई भी चीज़ का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, एनिमल है तब तक वो एनिमल है, लेकिन किसी जानवर का नाम दे दिए, जैसे कोई बंदर को पालता है उसको तो बंदर कहते हैं, लेकिन उसको अगर हम पर्सनल नाम देते हैं, कोई जग्गू देता है, कोई पप्पी देता है, कोई पप्पू देता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर बंदर है तो मंकी, वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन जैसे ही बंदर का नाम दे देंगे जैसे जग्गू, तो वो जे हम लोग बड़ा से लिखेंगे, है ना। तो इसी तरह से क्या है, तो इंग्लिश था, इंग्लिश को बड़ा अक्षर से लिखेंगे। अब यहाँ एन है, एन का क्या होता है एक, अब एन के लिए क्या होता है एक। अब एक क्या होता है, दो प्रकार के हैं, एक ए होता है और एक एन होता है, जैसे हम यहाँ ए यूज किए थे, यहाँ भी ए यूज किए थे, और यहाँ क्या यूज कर लिए एन। तो ये इसके बाद अगर कोई वोवेल्स आता है, तो या वोवेल जैसी आवाज़ निकले तो उसमें एन यूज करना है, जैसे यहाँ सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए यूज करके कंप्लीट किए। यहाँ क्या हो जाएगा, एन लगेगा, क्योंकि उसके बाद वोवेल्स है, कुछ भी वोवेल्स आएगा उसके बाद तो एन लगेगा। उसके पास एक बड़ा घर है, उसके पास, है ना, उसके पास है, ये कंप्लीट कर सकते हैं, उसके पास है, तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग, ये बता देगा, है ना। ये लड़कियों के लिए है, और ये क्या है, उसके पास एक घोड़ा, ये पुल्लिंग के लिए, या तो पुरुष कह सकते हैं ना, उसके पास एक घोड़ा है, तो इसके लिए क्या यूज़ करें, स्त्रीलिंग के बोला है तो शी हैज़ क्या यूज हो जाएगा, शी हैज़, ये और ये कंप्लीट हो गया। क्या बचा, एक बड़ा घर, तो उसको ऐड कर लो ना, अ बिग हाउस, है ना, एक बड़ा घर है ना। शी हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। शी, ये है ना, हाँ, उसके पास एक घोड़ा है, ये पुलिंग के लिए है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ये लड़कों की बात कर रहा है। उसके पास एक घोड़ा है, तो ये है क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगता है हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। ये कंप्लीट। अब जो बचा उसको ऐड कर लो, एक घोड़ा, तो क्या हो जाएगा, अ हॉर्स, है ना, ये आ रहे है ना, और चलो घोड़ा का है वो। ममता के पास 50,000 रुपये है, तो ममता क्या हो जाएगा, ममता का ममता लिखेंगे, ममता का ममता, और क्या हो जाएगा, इसका लग जाए हैज लग जाए, क्योंकि किसी का नाम सिंगुलर होता है। ममता के पास है, ये कंप्लीट। और जो बचा उसको डाल लो, क्या है 50,000 रुपये, है ना, तो लिख देंगे क्या 50,000 कर देते हैं ना, है ना, इसमें 1000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। ममता हैज़ 50,000 रुपीज़। मेरे पास कई किताबें हैं, क्या हो जाएगा, मेरे पास का क्या होता है, आई हैव, मेरे पास है, क्या बचा, कई किताबें, तो मैनी बुक्स कर सकते हैं, कई किताबें हैं। ये हम लोग हिंदी से इंग्लिश बना लिया आसानी से। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश से हिंदी को बनाते हैं, है ना।
क्योंकि हमको दोनों सीखना है, हिंदी से इंग्लिश भी बनाने सीखना है और इंग्लिश से हिंदी भी सीखना है, तभी हम लोग इंग्लिश आसान कर सकते हैं ना। तो अभी फिलहाल हैव और हैज़ का कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में हेड का है, अगर ये सीख जाएंगे हैव और हैज़ तो हेड भी तो वो आसानी से निकल जाता है। ये फिलहाल हिंदी था, इंग्लिश को कर लेते हैं ना। तो हम लोग इंग्लिश के 9 सेंटेंस ले लिए, 1 2 3 4 करके 9 सेंटेंस ले लिए। अब इसको हिंदी बनाते हैं ना। क्या लिखता है, राहुल हैज़ अ बाइक। देखिए राहुल क्या है, सिंगुलर, इसलिए हैज़ लगा, आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगा, वी के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है, बता दिए सभी है ना। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं, राहुल हैज़ अ बाइक, मतलब राहुल फर्स्ट वाला तो फर्स्ट में ही लिखा जाता है, राहुल का राहुल है ना, राहुल के पास है ना, राहुल के पास है, राहुल के पास है चला जाएगा। लास्ट में क्या बचा, एक बाइक, तो लिखेंगे क्या, एक बाइक है ना, एक बाइक है। राहुल के पास क्या है, एक बाइक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, आई हैव अ पेन, तो क्या है, मेरे पास, आई का क्या होता है, मेरे पास एक पेन है ना, एक कलम बोल सकते हैं, कलम है, मेरे पास एक कलम है। नेक्स्ट आता है क्या, यू हैव अ किड, लिखेंगे यू का क्या होता है, आप, उसी से क्या बन जाता है, आपके, आपके पास है, आपके पास है। लास्ट चला जाता है। अब क्या बचा, एक बच्चा, तो लिखेंगे क्या, एक बच्चा है, आपके पास एक बच्चा है, मतलब क्या है, यू हैव अ किड। नेक्स्ट आता है क्या, वी हैव मैनी बुक्स, वी का क्या होता है, हमारे, तो क्या लिखेंगे, हमारे पास, है तो पास हो जाएगा है ना, हमारे पास है। लास्ट में चला जाएगा। बचा क्या, मैनी बुक्स, मतलब कई किताबें है ना, बहुत सारी किताबें हैं, हमारे पास कई किताबें हैं। वी हैव मैनी बुक्स, मतलब हमारे पास कई किताबें हैं है ना। अब नेक्स्ट आता है क्या, ही हैज़ बिग ड्रीम, ही हैज़ क्या हो जाएगा, उसके है ना, उसके पास, और है चला जाएगा लास्ट में, क्या है, बिग ड्रीम, मतलब बड़ा सपना है ना, बड़ा सपना है, उसके पास बड़ा सपना है, ही हैज़ बिग ड्रीम। अब आता है नेक्स्ट क्या, सी हैज़, ये लड़का के लिए ही हैज़ था और ये क्या हो जाता है, शी हैज़, तो सेम वही होता है ना, क्या होता है, उसके पास, उसके पास क्या है, एक चाकू, अ नाइफ, मतलब क्या है, एक चाकू है ना, एक चाकू है, उसके पास एक चाकू है। नेक्स्ट आता है शालिनी हैज़ अ मेकअप बॉक्स, मतलब क्या है, शालिनी का, शालिनी लिखेंगे, शालिनी हैज़ अ, मतलब शालिनी के पास है ना, के पास है, क्या है, एक मेकअप बॉक्स, तो लिख देते हैं ना, एक मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स है ना। इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव गुड्स, मतलब क्या हो जाएगा, दे हैव का क्या होता है, उनके पास है ना, दे हैव मतलब उनके पास है, और है चला जाएगा लास्ट में, और गुड्स का क्या होता है, सामान है ना, उनके पास है सामान, है ना। तो इसको हिंदी बनाएंगे क्या, उनके पास सामान है ना। और कुछ है क्या, एक लास्ट है, द इंडिया एज अ ताजमहल है ना, तो द इंडिया का क्या हो जाएगा, भारत लिख देते हैं ना, भारत, इंडिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भारत के पास है ना, भारत एक ही ले है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगुलर है ना। भारत है एज अ ताजमहल, तो भारत के पास एक ताजमहल है ना, ताजमहल है, भारत के पास एक ताजमहल है। द इंडिया हैज़ अ ताजमहल, देखिए यहाँ बड़ा अक्षर में लिखे थे हम, अभी समझाए थे कि कोई भी किसी का नाम होता है, जैसे ताजमहल एक नाम है ना, तो इसलिए इसमें बड़ा अक्षर से ताजमहल लिखे है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग क्या किए, हैव और हैज़ कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं किस में, हेड पे है ना। हेड का मतलब क्या है, कोई चीज़ किसी के पास था अब नहीं है, जैसे हमारे पास, जैसे यहाँ राहुल के पास एक बाइक है, अभी ये प्रेजेंट की बात है, अभी है, लेकिन किसी दिन के बाद पता चलेगा कि राहुल के पास एक बाइक था, अब वो नहीं है, वो पास्ट की बात करने लगा कि वो राहुल के पास था, अब नहीं है। जैसे क्या, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन या फिर कह सकते कलम है, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे पास कलम खत्म हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास एक कलम था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे हैड है ना। उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और इसको कर लेते हैं सबसे पहले क्लीन। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड आराम से क्लीन हो गया।
है ना। तो अब हम बता दें क्या कि हेड का बता दिए क्या कि हेड कब होता है कि जब कोई चीज़ किसी के पास था तो उसी को बताने के लिए हम लोग हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक पहले कलम था, अब वो ख़त्म हो गया तो क्या बोलेंगे, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा हेड ही हो जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल है, दोनों के साथ क्या लगेगा, हेड, है ना। इसमें हेज और हैव में प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा हैव लगेगा कि हेज लगेगा, इसमें दोनों की स्थिति पर क्या लगेगा, हेड लगेगा, है ना। तो कोई चीज़ किसी के पास था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हेड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ना। अब हम लोग क्या किए, कुछ हिंदी के सेंटेंस से इंग्लिश बनाएंगे और कुछ इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी बनाएंगे, है ना। हैव के बारे में समझ गए, हैज के बारे में समझ गए, तो ये दोनों को जहाँ यूज करते थे उस जगह में क्या करना है, हेड को यूज करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें है का था और इसमें क्या है, था या थी थे, है ना। मेरे पास एक नौकरी थी, अब मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आई हैव के जगह में क्या यूज करेंगे, अब हेड यूज करेंगे, है ना। आई हैड, ये और ये सब कंप्लीट हो गया, जो बचता है उसको ऐड कर लो, अ जॉब, है ना। नौकरी का क्या होता है, अ जॉब, है ना, अ जॉब। आई हैड अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी थी। मैं, हमारे पास गांधी जैसा नेता था, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास का वी और क्या यूज हो जाएगा, हेड। अब क्या है, हमारे पास गांधी जैसा, लीडर लाइक, लीडर लाइक किसके जैसा, गांधी जी जैसा, है ना, गांधी जी, गांधी जी जैसा एक नेता था हमारे पास, है ना। अब क्या आता है, आपके पास, आपका क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगा लेना है, हेड। अब क्या है, बी साइकिल, साइकिल थी, है ना, तो लिखेंगे बी साइकिल। क्या आपके पास एक साइकिल थी, कह सकते हैं। साद के पास एक अच्छा फ़ोन था, तो साद का साद हो जाएगा, साद हेड, अब है नहीं, है ना, गुड, अच्छा फ़ोन था, गुड फ़ोन, है ना। साद हैड अ गुड फ़ोन, साद के पास अच्छा फ़ोन था। नाज हैड अ शॉप, अब इंग्लिश को हिंदी बनाते, नाज हैड अ शॉप, इस अ शॉप मतलब एक दुकान, है ना। नाज का क्या हो जाएगा, नाज का नाज हो जाएगा, नाज के पास था, क्या पास, नाज के पास था, क्या नाज के पास था, नाच के पास थी, क्या नाच के पास थी, एक दुकान, है ना, तो नाच के पास एक दुकान या फिर कह सकते हैं शॉप थी, अब इसके पास नहीं है। नेक्स्ट आता है ही हैड टू किड्स, ही हैड, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसके, है ना, उसके पास, उसके पास ही हैड हो गया, टू किड्स मतलब दो बच्चे, है ना, और हेड का थे लिख लेते हैं ना, दो, उसके पास दो बच्चे थे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं इनसे। दे हैड मैनी नॉलेज, उनके, दे का क्या हो जाएगा, उनके पास क्या है, मैनी नॉलेज, कई जानकारियाँ, जानकारियाँ थे, उनके पास कई जानकारियाँ थे। अब आता है लोक हैड अ की, लोक मतलब क्या होता है, ताला, तो लिख देते हैं ताला के पास, ताला के पास क्या, एक चाबी, अ की मतलब क्या होता है, एक चाबी, एक चाबी थी, है ना, ताला के पास एक चाबी थी। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए तो वर्ड्स याद होने चाहिए, बिना वर्ड्स का तो इंग्लिश तो बोल नहीं सकते हो। तो जैसे यहाँ मैनी क्या क्या होता है, बहुत सारा नॉलेज का जानकारी, किड के बच्चे, शॉप का दुकान, ये सब होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इंग्लिश बोलना इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो लोग हैड की ताला के पास एक चाबी थी। उम्मीद करता हूँ कि हम हैव, हैज़ और हेड भी समझा दिए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आर्टिकल को समझे, कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, कब द लगाना है। अगर कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स जरूर कर दे और दोस्तों तक भी शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।